गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। यानी कि जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रहेगा उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का पढ़ा था। 3 वेरिएबल के लिए हमें 3 डायमेंशनल में जाना पड़ेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आएगा, है कि नहीं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये जरा देखिए ये कैसा है। इसमें मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है ना। तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका हम लोग अभी ग्राफ पढ़ेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, चाहे वो कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये ax² प्लस bx, इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बस क्या हो गया है, इसका कांस्टेंट 0 हो गया है। कांस्टेंट 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए इसमें a b c तीनों नॉन जीरो है, इसमें c 0 हो गया, ये ax² है ना। तो ax² लिख दिया, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही हम लोग इसको बोल देंगे एक तरीके से। इसका b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते bx प्लस c, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो मतलब कि ऐसा इक्वेशन रहे, ऐसा इक्वेशन रहे या ऐसा इक्वेशन रहे, इनका ग्राफ जो हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और इसका जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, वो ग्राफ बनता है पैराबोला। यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला, ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे टर्म आ गया कि ये पैराबोला होता क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैराबोला होता क्या है। अभी जैसे कि देखिए, पैराबोला को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, अभी जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है। सपोज करो कि ये कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ कोई एक ऐसा ट्रैक है, और इस ट्रैक का जो डिस्टेंस निकालोगे इस फिक्स पॉइंट से, तो हर बार ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। मतलब कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब, लोकस ऑफ ए पॉइंट का मतलब कि कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो जो पाथ तैयार हो रहा है, दैट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना। कि जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई ऐसा, मान लो कि फायरफ्लाई है। फायरफ्लाई है, अब ये सपोज करो फायरफ्लाई क्या कर रहा है, अब जैसे ये उड़ रहा है, ये उड़ के ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो ये इसका लोकस हो गया, पाथ का लोकस हो गया, यानी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो लोकस ऑफ ए पाथ का मतलब वही है कि पॉइंट जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो पाथ तैयार होगा, जो ट्रेल तैयार होगा, उसको हम लोग पाथ बोलेंगे। तो सर्कल हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि मान लो कि हमने एक फिक्स पॉइंट लिया और हमने एक ऐसा पाथ ले लिया, और वो पाथ ऐसा है कि फिक्स पॉइंट से हर जगह पे डिस्टेंस निकालो उस पाथ का, तो डिस्टेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो उस पाथ को क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है ना। और जिस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला जा रहा है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोल देते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं। यानी कि डेफिनेशन ऑफ द सर्कल इज लोकस ऑफ ए पाथ which moves such that its distance from a fixed point on the plane of circle is always constant। यानी कि इसका इस तरीके से है कि किसी फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो हमेशा क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो उसी तरीके से पैराबोला क्या होगा कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक फिक्स्ड, सपोज करो कि हमने एक फिक्स्ड लाइन लिया और एक फिक्स्ड पॉइंट लिए। एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, और कोई पाथ हमारे पास ऐसा है। अब ये पाथ ऐसा है कि इस पाथ का
हम एक बार मान लो कि इस फिक्स पॉइंट का एस लेते हैं कि अब ये पाथ ऐसा है कि इस पाथ में किसी भी पोजीशन से हमने इसका डिस्टेंस निकाला और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। मान लो कि ये पी एम है ना। सपोज करो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, मान लो ये पी डैश हो गया और ये कितना हो गया, एम डैश हो गया। अब ये मान लो पाथ इस तरीके से है कि एट एनी पोजीशन रेशियो ऑफ PS एंड PM इज इक्वल टू 1। हमने एक फिक्स लाइन ले लिया और एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। और एक हमारे पास कोई ऐसा पाथ है कि उस पाथ से S का डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस, उसका जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि PS बाय PM किया तो भी 1 आ गया, P डैश S बाय PM डैश भी किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। या मान लीजिए P ट्रिपल डैश लिया, ये M ट्रिपल डैश और ये S, यानी कि P ट्रिपल डैश S और P ट्रिपल डैश M ट्रिपल डैश, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ किसका कहलाएगा, ये पैराबोला का पाथ कहलाएगा। आप जैसे कि सपोज करो कि आपने ऐसे क्या किया, ऐसे जमीन पे एक पॉइंट ले लिया और एक लाइन ले लिया और आप इस तरीके से मूव कर रहे हो कि कभी भी तुम्हारा डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से उन डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उस पाथ को क्या बोला जाता है, उस पाथ को बोला जाता है पैराबोला। ये पैराबोला का डेफिनेशन है। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज 1, देन दैट पाथ इज कॉल्ड पैराबोला। उसको हम लोग पैराबोला बोलेंगे। तो वही चीज है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो पैराबोला का ग्राफ बनता है। ये एक पैराबोला एक अलग से ही चैप्टर है। आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको पैराबोला एक अलग से ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये जो पैराबोला है और सर्कल है, ये सब कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। ये सब के सब क्या है, पैराबोला, सर्कल, ये सब क्या है, दीज आर कोनिक सेक्शन। अब ये एक नया टर्म आ गया कि ये कोनिक सेक्शन क्या होता है ना। अभी जैसे कि देखिए कोनिक सेक्शन कहने का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शन। जैसे कि सपोज करो बच्चों हमारे पास ऐसे कोई कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा कोन तो देखा होगा। अभी हम क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये स्लैंट हाइट कहलाता है कोन के बारे में, कि ये रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट है, ठीक। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई कोन है। अब एक ऐसा करते हैं, एक प्लेन लाते हैं, प्लेन से इसको ऐसे कट कर देते हैं। मतलब कि सपोज करो कि हमने इसको ऐसे कट किया, ऐसे बिल्कुल किस तरीके से कि वो जो प्लेन है वो इसके पैरेलल है ना। ये राइट सर्कुलर कोन है कोई, ये इसका बेस है, सर्कुलर बेस है। हमने एक प्लेन लाया, प्लेन से इसको ऐसे कट किया। तो जब हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे तो यहाँ पे कैसा सेक्शन तैयार होगा, ये सेक्शन कैसा होगा, इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कल दिखाई देगा ना। तो व्हाट इज सर्कल, सर्कल इज अ कोनिक सेक्शन। मतलब कि जब हमने कोन को कट किया है किसी प्लेन से, कि वो जो प्लेन रहेगा वो बेस है, बेस के पैरेलल रहेगा, और जब कट करेंगे तो जो अपने पास सेक्शन तैयार होगा वही क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन कहलाएगा। अभी जैसे आप लोगों ने ऐसे मूली या गाजर काटा होगा ना, जब ऐसे ऐसे काटते हो तो बिल्कुल गोल गोल निकल के आता है सेक्शन, उसी टाइप में। तो ये सर्कल हो गया। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास ये कोई कोन है, ऐसा मान लिया कि हमारे पास ये कोन है, ठीक। अभी हम एक प्लेन लाते हैं, अभी जो इसको हम लोग प्लेन से कट करेंगे, लेकिन क्या करना है कि जो हम लोग प्लेन से इसको अभी कट करने वाले हैं कि वो प्लेन की जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट के पैरेलल कट करेंगे। कि जो प्लेन लाया हमने, जैसे कि मान लो कि ये स्लैंट हाइट है, असल में इसको जनरेटर बोला जाता है जब आगे पढ़ेंगे तो, कि सपोज करो कि हम ऐसे कोन है हमारे पास, हम एक चाकू लाते हैं और चाकू से ला करके इसको ऐसे काट देते हैं। तो जब चाकू से ला करके हम लोग इसको ऐसे काट देंगे, है ना, इस तरीके से ऐसे कट किया जाएगा, तो अपने पास जो सेक्शन तैयार होगा, यानी कि हमें लेके आएंगे प्लेन और प्लेन लाएंगे, किसी एक के पैरेलल हम लोग इसको ऐसे
कट कर देंगे। मान लो हमने इसको ऐसे कट कर दिया, तो कट कर दोगे तो जरा देखो बच्चों, इस टाइप में आपके पास सेक्शन तैयार होगा, यानी इस टाइप में आ जाएगा सेक्शन। तो ये जो सेक्शन बनेगा वो कैसा सेक्शन बनेगा, वो पैराबोला का सेक्शन कहलाता है। यानी कि व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन सच दैट प्लेन इज पैरेलल टू स्लैंट हाइट, देन द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ पैराबोलिकल सेक्शन। अभी जैसे कि तुम्हारे पास जैसे कि गाजर है, मूली है, तुम ऐसे चाकू से काटते हो, ऐसे सीधा सीधा काटता है तो सर्कल टाइप में निकलता है, ऐसे तिरका तिरका काटा तो अलग शेप का निकलता है ना। तो उसी टाइप में इसको हमको कट करना है कि मान लो कि हमारे पास इस टाइप में कोई गाजर है, हम इस गाजर को ऐसे कट करेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और जब इस गाजर को हम लोग इसके पैरेलल से ऐसे कट करेंगे तो जो सेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। तो पैराबोला एंड सर्कल आर द कोनिक सेक्शन। और भी हमारे पास कोनिक सेक्शन है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, वो सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग बस एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि पैराबोला होता क्या है। तो पैराबोला क्या है, पैराबोला इज अ कोनिक सेक्शन। और पैराबोला को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, locus of a point which moves such that its ratio of its distance from a fixed line to a fixed point to a fixed line is always constant, then this locus or this path is called parabola। यानी कि that is PS/PM, ये हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा पैराबोला, है ना। तो ये जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन आया, इस फिक्स्ड लाइन का भी नाम है। अभी जैसे कि मैंने क्या बोला था, सर्कल था, सर्कल में जो फिक्स पॉइंट आया था उसका भी नाम क्या था, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है इसका भी नाम है, क्या है, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका भी नाम है, ये क्या है, ये है फोकस ऑफ द पैराबोला। ये क्या है, फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो इसको हम लोग पैराबोला का डेफिनेशन है। तो अब हम लोग चलते हैं वापस अपने ग्राफ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, वो पैराबोलिकल ग्राफ बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा, ax² bx + c, या फिर ax² + bx, या फिर ओनली ax², जो भी ग्राफ बनेगा वो हम लोग को पैराबोलिकल ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, ओके। तो इतना होने के बाद अब वापस देखा जाए तो हम लोग पहले कुछ बेसिक ग्राफ देख लेते हैं पैराबोला का। अब सपोज कीजिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे बेसिक ग्राफ है, सबसे बेसिक ग्राफ वहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा ग्राफ है y² = ax, y² = ax, हमने ऐसा ग्राफ निकाला। ठीक है, y² = ax सबसे बेसिक ग्राफ है ये। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, a क्या है, कोई कांस्टेंट है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। तो हम सपोज करो कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा कैसा, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो पैराबोलिकल ग्राफ आएगा। अभी हम लोग निकाल रहे हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा मान लो y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप में आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप में, y² = ax। और ये वाला हम लोग इसका क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे। तो अभी जो वर्टेक्स आएगा वो कहां पे आएगा, 0,0 पे आएगा वर्टेक्स। y² = ax, a कोई कांस्टेंट है तो ये इस टाइप में आएगा। ये किसके लिए, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो ऐसा उल्टा बनेगा, सेम, यानी बिल्कुल इसी के जैसा लेकिन उल्टा। किसके लिए, ये नेगेटिव कांस्टेंट के लिए।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको बोल दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का ग्राफ निकालो, तो वाई एक्स का यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप में, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। अगर मैंने बोल दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x का ग्राफ निकालो, मान लो हम इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, तो हम लोग को कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि माइनस लग गया इस वजह से। इसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स कितना आएगा, इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा 0,0 हम लोग इसका वर्टेक्स लेंगे। यानी कि जो वर्टेक्स होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा सिमेट्री, यानी कि जो हमने ऐसे ग्राफ निकाला है ना, तो ये नीचे वाला आप इसका मिरर इमेज भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट है। हाँ, अब जैसे कि सपोज करो कि ये कांस्टेंट है, तो अब जैसे कि तुम बोलोगे कि तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x भी निकालेंगे तो इसका भी ओरिजिन 0,0 है। अब जब देखो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट चेंज करेंगे ना, जब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, तो कांस्टेंट चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे या तो नजदीक आएगा दोनों ये आर्म, या फिर दोनों आर्म ऐसे दूर जाएगा। कांस्टेंट चेंज करने की वजह से ये दोनों आर्म नजदीक आएगा या फिर दोनों आर्म क्या होगा, दूर जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो अभी जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है। तो अब कैसे पता चलेगा कि नजदीक जाएगा कि दूर जाएगा? अगर हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक, अगर ये कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो ये ब्रांच ऐसे फैलेगा, मतलब कि वाई स्क्वायर अगर 6x ऐसा है तो वाई स्क्वायर 4x क्या होगा, ये इससे थोड़ा ऐसे नजदीक में रहेगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x। अगर सपोज करो कि मैंने आपको लिख दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये मैंने लिख दिया 10x, तो वो क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा, कुछ ऐसे ऐसे बन जाए। तो ये कांस्टेंट का फर्क पड़ता है। कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, कांस्टेंट घटाएंगे तो ऐसे छोटा होगा। ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान में रखने का। तो ये सबसे बेसिक ग्राफ हो गया किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू ax का। तो इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब मान लो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सपोज करो आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करो कि 2x, इसका ग्राफ निकालना है। तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, अगर कांस्टेंट रहता है तो ये पीछे जाएगा ऐसे उल्टा। ये किसके लिए, इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो ये कुछ ऐसे, ये चलते रहेगा, ये क्या रहेगा, ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देखिए ये 8 है, वैल्यू बढ़ा है तो ऐसे फैला हुआ है, ये 2 है, वैल्यू ये कम है तो ऐसे सिकड़ा हुआ है। और इसका वर्टेक्स क्या आएगा, दोनों का वर्टेक्स कितना आ रहा है, ये दोनों का वर्टेक्स कहाँ पे है, ये जो दोनों का वर्टेक्स है वो कहाँ पे है 0,0 पे है। समझे? ठीक। अब इसके बेसिस पे हम लोग दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके बेसिस पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया जाए। अब जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बोल दिया y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y माइनस 2 स्क्वायर 6x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अभी जरा देखो, अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का ग्राफ ड्रॉ करते तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनता, ये मान लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यानी कि ये वर्टेक्स आता, वर्टेक्स के पास हम लोग का ऐसा ग्राफ बन जाता है ना। ये वर्टेक्स कितना हो गया इसका, इसका वर्टेक्स हो गया 0,0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का। ये देखो ये इससे मिलता जुलता है, बस यहाँ पे y के जगह पे y माइनस 2 आ गया और यहाँ पे x के जगह पे कितना आ गया है, x माइनस 1 आ गया है। तो जब इस तरीके से अंदर में रहे ना तो वो क्या बताता है, वर्टेक्स बताता है। ठीक, ये वर्टेक्स का, यहाँ पे y के अंदर में क्या है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 0 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है और ऐसे ड्रॉ करना है।
उसी तरीके से इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, इसका वर्टेक्स 2,1 पे है। मतलब कि ये जो ग्राफ 0,0 पे बन रहा है वैसा ही ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ये 2,1 पे बनेगा। मतलब कि अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस x1, तो इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स है x1 y1 पे है। तो यानी कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1, कहाँ पे 2 पे, है ना, 1, 2 पे। तो मान लीजिए कि सपोज करो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x कहाँ वर्टेक्स है 1, 2 पे, तो ये मान लिया x में 1 है, ये मान लो x इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 2 है। सपोज है कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ ना, यानी कि अब जो वर्टेक्स बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। कैसा होगा, बिल्कुल अब एग्जैक्टली इसी के जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के जैसा। ये y स्क्वायर इक्वल टू 6x था, ऐसा ग्राफ बना। अब इसी के जैसा ये है, लेकिन यहाँ पे y माइनस 2 लग गया, यहाँ पे x माइनस 1 लग गया। मतलब कि यही ग्राफ शिफ्ट होकर के कहाँ पे पहुंच जाएगा, यही चीज पूरा शिफ्ट होकर के कहाँ पे पहुंच जाएगा, 1, 2 पे बन जाएगा। यानी कि ये इसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा रफ। मैंने इतना ही ड्रॉ किया है, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे चलते रहता है, ये चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप में ग्राफ है y माइनस y1 स्क्वायर ax माइनस x1, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, x1, y1 पे है, और फिर हम लोग उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, चलेगा। तो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं अभी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, है ना। तो अब जरा देखिए ये कुछ इस टाइप में आ गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे y माइनस माइनस 1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे जरा देखो माइनस y1 माइनस x, माइनस में होना चाहिए तो वही वर्टेक्स बताएगा। तो यहाँ पे प्लस था, ये तो उल्टा हो गया ना, माइनस आना चाहिए था लेकिन प्लस आ गया, तो हम इस प्लस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कितना आ गया, इसका मतलब क्या पता चल गया कि इसका वर्टेक्स कितना है, x में 1 ना, माइनस x1 रहे तो वर्टेक्स x1, माइनस y1 रहे तो वर्टेक्स y1। तो माइनस 1 है तो वर्टेक्स x में कितना आ गया 1, और y में कितना आ गया माइनस 1। यानी कि जो अपने पास वर्टेक्स है वो कितना है 1, माइनस 1 है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं। मान लो ये y है और ये x है, x में वर्टेक्स 1 पे, मान लो ये 1 है, y में वर्टेक्स कहाँ पे माइनस 1 पे, सपोज करो ये 1 है और ये y में क्या है माइनस 1 है, ये कितना आ गया माइनस 1, सपोज दैट। अब हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अब हमको ड्रॉ करना है y स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं, y स्क्वायर माइनस 2x का मतलब कि इसको तुम ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x, लिख सकते ना ऐसे। हमने असल में वर्टेक्स कहाँ पे है, इसका वर्टेक्स है 1, माइनस 1 पे। अगर वर्टेक्स 0 पे रहता, वर्टेक्स 0 पे रहता तो कैसा ग्राफ आता, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x ग्राफ आता। हम लोग ऐसे ड्रॉ करते, बस ये लग जाने से क्या हुआ है कि इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, मतलब कि बिल्कुल यही वाला ग्राफ रहेगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा 1, माइनस 1 से। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ऐसा कुछ रफली। यानी कि ये किसका ग्राफ आ गया, ये किसका ग्राफ आ गया, ये इसका आ गया, यानी कि y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, ये इसका ग्राफ आ गया, है ना। अब एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2। सपोज दैट इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हम लोग एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब जरा देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से वर्टेक्स कैसा पता चल रहा है बताइए, वर्टेक्स पता चल रहा है कहाँ पे, x में माइनस 2 पे और y में कहाँ पे 0 पे, यानी कि x में माइनस 2 पे और y में कहाँ पे 0 पे, यानी कि यही वर्टेक्स है। यानी कि ग्राफ अब यहीं से स्टार्ट होगा, किस टाइप में ग्राफ होगा, y स्क्वायर इक्वल टू
4x में कांस्टेंट है ना, तो उस तरफ खुलेगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्लस में है, अगर ये माइनस में होता तो क्या होता, पीछे की तरफ उल्टा बन जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, सिंगल वेरिएबल y वर्सेस x में निकाल रहे हैं ना, ये y है और क्या है, ये x है, हम लोग इसका ग्राफ निकाल रहे हैं। ठीक, ओके। अभी जरा हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, x स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे y स्क्वायर इक्वल टू ए वाई ए एक्स, है ना। यहाँ पे y में स्क्वायर था और x एज इट इज था, यहाँ पे x में स्क्वायर है और y एज इट इज है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक। तो इसका जो ग्राफ बनता है, यानी इसी को ऐसे समझिए, x माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई माइनस जीरो। तो ये भी पैराबोला का ग्राफ बनेगा। इसमें वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, इसमें भी वर्टेक्स आएगा तुम्हारा 0,0, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई था, तो ग्राफ ऐसे बन रहा था, यानी एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल बन रहा था। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स में एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई में किसके अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, है ना। कब, जब ए पॉजिटिव हो तो, और जब ए नेगेटिव हो जाएगा तो ये नीचे उल्टा बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, ये भी पैराबोलिकल ग्राफ ही बनेगा। ठीक, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग इस पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सपोज दैट हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों में वर्टेक्स कहाँ पे, 0,0 पे ही है, बिल्कुल इसी के जैसा है, x माइनस 0 y माइनस 0, यानी कि दोनों का वर्टेक्स 0,0 पे है, यानी कि ये 0,0 से स्टार्ट होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। 0,0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इसका बात, तो ये निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसे ये नीचे की तरफ खुल गया, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y का ग्राफ आ गया, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे। जरा देखिए ये 6 है, ये 4 है, ये ज्यादा फैला हुआ है और ये कम है कि नहीं, तो ये हमारे पास फर्क होता है। ठीक, ओके। तो ये हम लोग का ऐसा ग्राफ हो गया। अब इसी में कुछ दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग, कि अगर इस टाइप में है, x माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई माइनस y1, तो यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स होगा x1, y1 पे, मतलब कि ग्राफ x1 और y1 से स्टार्ट होगा। ठीक, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिख दिया आपको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 y माइनस 3। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है बच्चों, कि जो वर्टेक्स आएगा वो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, 2,3 पे आएगा, है ना। और 2,3 पे जो वर्टेक्स आएगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, उसी के जैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन बस ओरिजिन से शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला जाएगा, 2,3 पे चला जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसे है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, कहाँ पे 2,3 पे ना, तो x में 2 इधर है मान लिया सपोज दैट, और मान लीजिए y में 3 है, सपोज करो ये 2 है x में और ये y में 3 है, यहाँ पे कट गया तो यही कितना आ गया, 2,3, यानी कि ग्राफ अब स्टार्ट होगा तो कहाँ से, 2,3 से स्टार्ट होगा। ये देखिए प्लस में है ना, तो ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी कि ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, बस ध्यान में रखने।
ठीक, इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 y + 1, यानी कि हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया। अब हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए। इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 y - -1। तो अब इसका वर्टेक्स कहाँ पे चला गया बोलिए, वर्टेक्स चला गया 0, -1 पे। मतलब ये ग्राफ जो भी स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, x में 0 और y में -1 पे। तो मान लो हम इसी पे ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये x इज इक्वल टू 0 है, y कहाँ पे -1 पे, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे x 0 और y -1 है, तो यही वर्टेक्स हो जाएगा, है कि नहीं। ये x 0 और ये x 0 और ये y -1। अब जरा देखो ये कैसे है, माइनस में है ना, माइनस है तो किधर खुलेगा, नीचे की तरफ, यानी कि ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ खुल जाएगा, ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, कुछ ऐसा। और इस लाइन के अबाउट क्या रहेगा, ये सिमेट्रिकल रहेगा। तो जो हमारे पास ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, वो पैराबोला ही बनेगा। एक बात जरा ध्यान देना बच्चों कि जो वर्टेक्स है यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनता है, वो स्मूथ होता है। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब कि यहाँ पे ऐसे कॉर्नर नहीं बनेगा, ये स्मूथ रहेगा, ऐसा कॉर्नर नहीं बनता यहाँ पे, है ना, बिल्कुल ऐसे स्मूथ रहेगा, कॉर्नर नहीं बनता है वो। तो ये बात ध्यान में रखने का इतना। तो ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब जरा हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालेंगे। यानी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है y - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a x - x1 और x - x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a y - y1। यानी कि हम लोग अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले हम लोग उसको इस फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्म में निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि पहले छोटा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर लेता हूं। मैंने बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी जरा देखिए x स्क्वायर प्लस 2x का आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वहां पे x पूरा स्क्वायर में होता है। हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करने सीख लेंगे। अब जरा देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 2x, क्या करना है कि जो x वाला पार्ट है ये x स्क्वायर में था, आपको y स्क्वायर में भी रह सकता है, उस पार्ट को होल स्क्वायर के टर्म में लिख देने का है। तो होल स्क्वायर में लिखने के लिए हो सके आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़े। तो अब जैसे ये x स्क्वायर प्लस 2x है, हम ऐसे +1 कर देंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमने 1 अपने मन से एक्स्ट्रा लगाया तो एक 1 माइनस करना पड़ेगा ना, यानी कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। इसको इधर लेके आओ तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 1। अब जरा देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आ गया। तो यानी कि यहां से वर्टेक्स कितना है बताइए, x -1 है ना। देखिए माइनस होता है तो वर्टेक्स होता है x1 y1, लेकिन प्लस हो गया तो उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि यहां से वर्टेक्स कितना आ गया, वर्टेक्स आ गया x में -1 और y में भी कितना -1, और जो कांस्टेंट है वो कितना है, कांस्टेंट 1 है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, -1 और 1 से। सपोज करो कि x में -1 है और ये y में -1 है, ठीक, यानी कि यहां से ग्राफ पॉजिटिव है ना, ये क्या है,
पॉजिटिव है, इसका कांस्टेंट पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। अब ग्राफ यहां से किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब जरा देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे हम लोग को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अभी हम लोग रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा सा एक हम लोग को क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कि जब ये ग्राफ इधर से ऊपर की तरफ खुलेगा तो वो इसको जीरो से ओरिजिन से पास करेगा कि पास नहीं करेगा? ये ओरिजिन से पास करके जाना चाहिए। जैसे देखिए इधर तो कहीं से भी पास करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर से जब पास करवाएंगे तो यहां से हम लोग, अब बात आया तुम्हारे मन में कि इसको ऐसे क्यों नहीं पास करवा दिया ओरिजिन के ऊपर से, यहां पे ओरिजिन के नीचे से क्यों पास करवाए, या फिर बिल्कुल ओरिजिन से ही क्यों ना पास करवा दिया जाए? ये ऐसे कुछ अपने पास हो सकता है मन में सवाल, और होना भी चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हमने क्या किया कि इसका वर्टेक्स का पोजीशन निकाल दिया। वर्टेक्स कहां पे? वर्टेक्स एक्स में -1 पे और वाई में -1 पे, यानी कि ये क्या आ गया? ये पोजीशन आ गया। अब ग्राफ यहां से ऊपर उठेगा, ग्राफ यहां से ऊपर उठेगा, तो अब यहां से जब इधर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या है कि इधर से पास करवाएं कि इधर से पास करवाएं कि इधर से पास करवाएं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि इसमें से किसी एक को 0 पुट कर दीजिए। अगर x 0 ले लिए तो y कितना हो गया? 0, यानी कि अगर x 0 है तो y 0 है, मतलब कि ग्राफ में अगर x 0 है तो y 0 है, यानी कि ये 0,0 से पास करेगा, यानी जब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये 0,0 कहाँ आया? यहाँ पे आया ना। इसका मतलब कि ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा? 0,0 से पास करेगा। तो इसका मतलब कि इधर से ऐसे जो ग्राफ जाएगा वो इधर से ऐसे उठ करके ग्राफ जाएगा। समझ में आया? ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ओके, तो अभी इसका जो शॉर्टकट में हम लोग, ये तो हमने क्या किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बाकी और भी दूसरे टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट निकाल करके हम लोग आसानी से एक बार में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल इतना आप लोगों को जो पढ़ाया गया है इसको आप नोट्स बना लेंगे और लर्न कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे।